आज है 15 जून 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। नीट पीजी एग्जाम को लेकर आया बड़ा अपडेट। नीट पीजी परीक्षा के लिए अब इंदौर में भी रहेगा सेंटर। बोर्ड ने 5 से बढ़ाकर किए 9 नीट पीजी सेंटर। सोनम रघुवंशी की फरारी के लिए 51,000 रुपये एडवांस देकर ऐसी बिल्डिंग में लिया था फ्लैट जिसमें कैमरे न हो। सोनम रघुवंशी की फरारी के लिए आरोपियों ने 51,000 रुपये एडवांस देकर एक ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया था जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। विशाल सिंह चौहान के नाम से अनुबंध किया गया था। ब्रोकर सिलोम जेम्स ने बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन सर्च कर उससे संपर्क किया था। बाघ और तेंदुए की रोमांचक भिड़ंत, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। बाघ काफी देर तक पेड़ के नीचे घातक लगाकर बैठा रहा, लेकिन तेंदुआ अतः खतरा उठाकर कूद गया और तेजी से जंगल में भाग निकला। यह दृश्य पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचकारी रहा। गर्मी की छुट्टियों में पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। भोपाल एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे में 27 मैरिज गार्डन को नोटिस। गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद भोपाल प्रशासन ने राजा भोज एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बैरागढ़ क्षेत्र में एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 27 मैरिज गार्डन को तेज रोशनी और लेजर लाइट के उपयोग को लेकर नोटिस थमाए गए हैं। मूंग एवं उड़द की खरीदी के लिए पंजीयन 19 जून से सीएम ने किसानों की मांग पर लिया फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों की सरकारी खरीदी के लिए 19 जून से पंजीयन प्रारंभ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पॉक्सो मामले में आरोपी पिता को मिली दोष मुक्ति। कोर्ट ने कहा, सबूत का बोझ आरोपी पर नहीं डाल सकते। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 साल 1 माह की बच्ची से दुराचार मामले में पिता की आजीवन कारावास की सजा को निरस्त किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका और बयानों में विरोधाभास है। आरोपी को संदेह का लाभ मिला, इसलिए ट्रायल कोर्ट की सजा रद्द की गई। बिजली कटौती पर नेता प्रतिपक्ष सिंगार का तंज। बोले, बिजली गायब, सिस्टम लापता और प्रदेश की जनता बेहाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारन एक्स पर लिखा कि भीषण गर्मी में जहां बिजली की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, वहीं बिजली कटौती और सिस्टम की लापरवाही ने प्रदेशवासियों का जीवन कठिन बना दिया है। शेयर मार्केट में 800% रिटर्न का झांसा देकर 10 लाख की ठगी। इंदौर अपराध शाखा ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग और एडवाइजरी फर्म का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने कानून के छात्र से 800% मुनाफे का झांसा देकर 10,36,000 रुपये ठग लिए। फर्जी अकाउंट बनाकर ऐप पर आईडी बनाई गई। पुलिस ने एक पेडलर को गिरफ्तार किया है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने की मुख्य सचिव से पुलिस की शिकायत। कहा, अवैध तरीके से निकाला कॉल रिकॉर्ड। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने ग्वालियर पुलिस पर उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड अवैध रूप से निकालने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे निजता का उल्लंघन बताया है और मुख्य सचिव से शिकायत की है। विधायक ने जांच समिति की मांग की है, जबकि पुलिस ने इसे विभागीय मामला बताया है। इंदौर में हीराबाग के फ्लैट में 14 दिन रुकी थी सोनम रघुवंशी। टीवी पर देखती थी अपनी खबर, रोज मिलने आता था राज। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की भूमिका सामने आई है। सोनम ने हत्या के बाद 14 दिन तक इंदौर के एक कमरे में खुद को बंद रखा और टीवी पर पुलिस और परिवार की गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। 3 महीने बाद ओंकारेश्वर में फिर शुरू होगा नाव संचालन। ओंकारेश्वर के नाविकों के लिए यह निर्णय निश्चित रूप से राहत भरा है, लेकिन प्रशासनिक असमंजस और दिशाहीनता ने इन 3 महीनों में उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया है।
खुशियों पर लगा ग्रहण, बारातियों से भरी बस को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंदा। पचौर से मक्सी जा रही बारातियों से भरी बस को तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। एक बच्चा को इंदौर रेफर किया गया। पाली जनपद में 2 पंचायत सचिव निलंबित, लापरवाही और मनमानी के चलते हुई कार्रवाई। दोनों सचिवों पर प्रधानमंत्री आवास योजना, जल गंगा संवर्धन, समग्र सीडिंग और सीएम हेल्पलाइन जैसी योजनाओं में नगण्य प्रगति और जनहित की उपेक्षा के आरोप है। यही कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत की गई है। सड़क हादसे में ट्रक के पहिए के नीचे आया बुजुर्ग का हाथ, चालक फरार। मऊगंज जिले में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक चालक नियंत्रित होकर गिर गया और पहिए के नीचे उसका हाथ आ गया। गंभीर हालत में उसे रीवा रेफर किया गया। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए ने भोपाल में 3 जगह मारी रेड, डिजिटल डिवाइस भी मिले। एनआईए ने भोपाल और राजस्थान में आतंकी साजिश के आरोप में छापेमारी की है। हिजब उत तहरीर संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि ये लोग देश में सरकार को हटाकर इस्लामिक स्टेट की स्थापना की साजिश रच रहे थे और युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे। 63 साल से भारत में रह रहे चीनी सैनिक वांग ची को देश छोड़ने का नोटिस। वीजा बना सबसे बड़ा संकट, बच्चे सरकारी योजनाओं से वंचित। जिले के तिरोरी में पिछले 63 साल से बसे 86 वर्षीय पूर्व चीनी सैनिक वांग ची का उलझन लगातार बढ़ रही है। दरअसल पिछले महीने भारत पाक के बीच पैदा हुए तनाव के बाद सरकार ने वांग ची उर्फ राज बहादुर को नोटिस भेजकर उनका वीजा समाप्त होने की सूचना देते हुए उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा है। चंदन नगर कलानी नगर लिंक रोड पर पेच रहवासी चौड़ाई कम करने पर अड़े। चंदन नगर कलानी नगर लिंक रोड पर चौड़ाई को लेकर विवाद है। रहवासी सड़क की चौड़ाई 60 फीट से कम कर 40 फीट करने की मांग कर रहे हैं, जबकि नगर निगम 60 फीट चौड़ाई पर अड़ा हुआ है। इस शहर के निर्माण से 150 से ज्यादा मकान प्रभावित होंगे, जिनमें से 80 से ज्यादा मकान पूरी तरह से चौड़ीकरण की जद में आएंगे। एक कॉल और सैकड़ों तैयार, रक्तदान में इंदौर बना प्रदेश का पहला शहर। इंदौर सिर्फ स्वच्छता में ही नहीं, सेवा भाव में भी पहले स्थान पर है। यहाँ मदद करने के लिए सैकड़ों हाथ आगे आते हैं। यही कारण है कि इंदौर रक्तदान में मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। भोपाल एनआईए टीम का झालरबाड़ा में छापा, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के शक में पकड़ा व्यापारी पर कार्रवाई। छापे के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान जब्त किया गया है। व्यापारी सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय था। छापेमारी भोपाल और दिल्ली में पहले से चल रही जांच से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि एनआईए ने फिलहाल केवल छापे की पुष्टि की है। सोनम रघुवंशी इस जेल में काटेगी सजा, बनेगी 20वीं महिला कैदी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में सोनम को मेघालय के इस जेल में रखा जाएगा, जहां उस पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सवालों के घेरे में एमपी का एयरपोर्ट हो चुकी है विमान दुर्घटनाएं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पूर्व में कई प्लेन दुर्घटना हो चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की दौड़ में कई दावेदार, सामने आई नामों की लिस्ट। मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में कांग्रेस नए शहर व जिला अध्यक्ष नियुक्ति करने वाली है। शहर से लेकर गांव तक कार्यकर्ता अभियान को लेकर उत्साहित है और अध्यक्ष की दौड़ में कई दावेदार मैदान में उतर गए हैं। सोनम की राज के साथ आई एक और तस्वीर सामने, दीपावली पर खिंचवाई थी। दोनों ने मंगल सिटी मॉल की पार्किंग में यह फोटो ली थी। सोनम के भाई गोविंद की फर्म भी मंगल सिटी मॉल में है। सोनम का इंस्टाग्राम पर बिट्टी रघुवंशी के नाम पर अकाउंट है। उस पर पिछले साल उसने राज के साथ दीपावली पर तस्वीर ली थी।
नीट यूजी 2025 के नतीजे जारी। इंदौर के उत्कर्ष अवधिया की देश में दूसरी रैंक। परीक्षा में इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 75 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी की परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए हैं। उत्कर्ष ने भी इंदौर सेंटर से परीक्षा दी थी। 30 जून तक बंद रहेंगे ये रास्ते, 7 मार्गों पर डायवर्सन। जबलपुर में दामो नाका साइट पर 30 जून तक के लिए निमरान एजेंसी लोक निर्माण विभाग ने आवाजाही मार्ग को हार्ड बैरिकेडिंग के साथ बंद कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।